तो अच्छा, पीवीआर के रिजल्ट्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए, खैर इस रिजल्ट्स में हालात सुधर इसीलिए रहे हैं कि महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी कई सारी पॉकेट में सिनेमा घर खुल गए थे। अब आज से ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी सिनेमा घर, थिएटर्स खुल गए हैं। तो अब असल में देखना होगा किस हद तक बाउंस बैक आता है। गबर सर, चार्ट देख के बताइए, और साथ में क्या वीकेंड में वो बॉन्ड मूवी आ रही है, रिलीज हो रही है महाराष्ट्र में, आज से रिलीज हो गई होगी वो जो बॉन्ड की अगला एडिशन आया था, देखने जा रहे हो क्या आप? मैं थिएटर में तो नहीं जाऊंगा 100%, चाहे पीवीआर खोले या कुछ भी खोले, मैं नहीं जाता, लेकिन सबको जाना चाहिए, मैं नहीं जाता। अच्छा, सब जाए, आप सेफ रहो, ऐसा नहीं हो सकता। पर ठीक है, थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो धीरे धीरे करनी होगी। बिल्कुल ठीक है गावा सर, अपना प्रिकॉशन लेते हुए। गावा सर, थैंक यू सो मच। अमित सिंघल साहब को, एशियन पेंट्स के एमडी और सीईओ को स्क्रीन पर लेकर आइए। रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, रिजल्ट आए हुए। अब तो हम सब डिटेल में चर्चा कर चुके हैं चैनल पर रिजल्ट की, तो उस पर नहीं जाऊंगा। अमित सर, हाय, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम जब Q1 के नंबर्स आए थे, तब अपन दोनों की बातचीत हो रही थी, तब आपने मार्जिन हेडविंड्स की बात करी थी, कंसर्न जताया था। वो इंटरव्यू सुनने के बाद भी उस दिन भी एशियन पेंट्स का स्टॉक बहुत ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा था। जिन हेडविंड, जिन कंसर्न्स की आप बात कर रहे थे सर, वो बिल्कुल अब नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार टॉक ऑफ द टाउन एशियन पेंट्स के नंबर्स में मार्जिन में 1090 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन या जो दबाव है, जो नॉकआउट हुए मार्जिन, उसकी चर्चा हो रही है। क्या कारण था सर इस तरह के पेन का? ये क्या वो प्योरली रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर्स हैं जो आप झेल रहे हो, या इसके अलावा भी कोई दिक्कत है? नहीं, जब जैसे मैं समझ रहा हूं कि ओवरऑल इस बार जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है वो काफी असाधारण स्थिति है, अनप्रेसिडेंटेड है बिल्कुल मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले 40 सालों में भी हमने ये जो 20 से 21% का इन्फ्लेशन है, और ये जो इन्फ्लेशन है अक्रॉस रॉ मटेरियल्स है, एक रॉ मटेरियल या क्रूड को लेके नहीं है, ये पूरे रॉ मटेरियल्स को लेके है। तो ओवरऑल उसकी वजह से ही ये ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि अगर हम अपनी बाकी ट्रेजेक्टरी देखें, ओवरहेड्स की, एम्प्लॉय कॉस्ट की, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड इट इज इन द सेम पैटर्न, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम सिर्फ क्रूड नहीं है, आप कह रहे हो हर तरफ से पेन है, प्रेशर है। तो अब तक तो आपने प्राइस हाइक्स लिए हुए थे अमित सर, इस बार क्यों प्राइस हाइक्स में डिले? इस बार क्यों 1000 बेसिस पॉइंट्स के मार्जिन नॉक ऑफ होते हुए नजर आए? क्यों समय पे हम लोग प्राइस हाइक्स नहीं ले पाए? नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें, जो Q4 से Q1 में देखें तो लगभग 15% का इन्फ्लेशन था। और Q2 से Q1 को देखें तो लगभग अबाउट 6 से 7% का इन्फ्लेशन है। और अगर आप ये देखें, ये टोटल इन्फ्लेशन अगर देखें उसके कंपैरिजन में रफली हमने 7.5% का इंक्रीज लिया है ओवरऑल मार्केट में। और हम समझते हैं कि ये जो Q2 से Q1 का ओवरऑल गैप आया, ये इतना एंटिसिपेटेड नहीं था कि इतना गैप ये भी आएगा इन्फ्लेशन का ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज विच इज देयर। हम समझते हैं कि ओवरऑल एज अ लीडर वी कैन डेफिनेटली टेक मोर प्राइस इंक्रीजेस और could have taken more price increases, but I think one thing which we should be always conscious, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कि मार्केट में इंस्टेबिलिटी नहीं लेके आनी चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटम का प्राइस इंक्रीजेस रहेगा, उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस का इंस्टेबिलिटी आता है, स्टॉकिंग का इंस्टेबिलिटी आता है, कंज्यूमर के लिए काफी एंजाइटी होता है। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि हमने एक कंसिडर्ड प्राइस इंक्रीजेस लिया है, और आने वाले टाइम में गिवन कि इतना इन्फ्लेशन हुआ है तो हमें और इंक्रीजेस भी लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अब थोड़ा जो इंक्रीजेस का जो पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम ये जो असाधारण स्थिति है इसको हम डील कर सकें। और प्राइसेस इंक्रीजेस के अलावा है हमारे पास 3-4 और चीजें हमने रखी हैं, क्या चाहे वो हमारी फॉर्मुलेशन एफिशिएंसीज है, मटेरियल सोर्सिंग है, उन सब चीजों पे भी ठीक है। तो आप कुछ हद तक उसको इंपैक्ट को निगेट करने की कोशिश करोगे, पर अमित सर, ये जो प्राइस रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे होंगे, क्योंकि कच्चा तेल पोस्ट Q2 भी, क्योंकि कच्चा तेल तो अभी भी ताबड़तोड़ तेजी दिखाता ही चले जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं ये वर्ल्ड वाइड हैं, चाहे आप यूएस में देखें चाहे चाइना में देखें, ओवरऑल हर जगह पे ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो 20 से 25% का है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री में इंपैक्ट है। और एक इसका जो दूसरा इंपैक्ट काफी स्ट्रांग है
वो जो ओवरऑल फ्रेट को लेके है वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आज जो डीजल प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हर जगह पे है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है एज वी गो फॉरवर्ड। तो थोड़े बहुत इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स मेरे हिसाब से रहेंगे इमीडिएटली। तो फिर बिल्कुल ठीक, तो अक्रॉस द बोर्ड आप कह रहे हो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने हुए हैं, तो फिर प्राइस हाइक्स क्या डिसाइड किया है सर? कब तक, कितना क्वांटम होगा, कितना एब्जॉर्ब करोगे आप लोग, कितना पास ऑन करोगे, इसकी मोडालिटीज वर्कआउट कर ली हैं क्या? So overall as we see it, company is जैसे हमने देखा है कि ओवरऑल जो ग्रोथ की धारणा है कंपनी की, वो काफी स्ट्रांग है। लास्ट 8 to 10 क्वार्टर से डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रजिस्टर करती आई है। तो हम ओवरऑल प्राइस इंक्रीजेस डेफिनेटली थोड़ी तेजी लेके आएंगे उसमें ओवरऑल। और हम समझते हैं कि जो हमारे बाकी इनिशिएटिव्स हैं, जो हम अपने पूरे प्रोडक्ट का मिक्स को देख रहे हैं, ओवरऑल मटेरियल्स में काम कर रहे हैं, कॉस्ट प्रेशर्स में काम कर रहे हैं, सबको लेके हम समझते हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में काफी कुछ इन्फ्लेशन का हम कवर कर पाएंगे, और जो अभी करंट जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको हम कवर कर सकेंगे। हमारी होप यही है कि 3-4 महीने में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए ओवरऑल इन्फ्लेशन में, ताकि ये जो प्राइस इंक्रीज का जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि मार्केट के लिए इतनी ज्यादा प्राइस इंक्रीज लेना बहुत अच्छा नहीं होता और थोड़ी इंस्टेबिलिटी मार्केट में रहती है। पर हम यही कर रहे हैं होप कि नेक्स्ट 3-4 महीने में हम ओवरऑल इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करें, इंक्रीजेस लेके आए, ताकि जो हमारा पीबीडीआईटी मार्जिन्स हैं उसको हम एक रीजनेबल बैंड में 18 to 20% के जो बैंड में हम लगभग एम करते हैं उसमें लेके आए हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसके आधार। तो 3 से 4 महीने, एक क्वार्टर थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तब तक फिर ये एडजस्टमेंट्स नजर आएंगे और तब शायद पूरी तरह से पास ऑन या जो भी पास ऑन हो और अपनी तरफ से एब्जॉर्ब करना, वो प्रक्रिया पूरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, हमने पूरी तरह से फोकस अब तक वो मार्जिन परफॉर्मेंस पे करा था सर, क्योंकि वही सब लोग बातचीत कर रहे थे। पर एनीवेज दूसरी तरफ आय का परफॉर्मेंस वो अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे एक माइल्ड बीट है, उम्मीद से थोड़ा से बेहतर है। 32-33% का आय में साल दर साल जंप, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ 34% पे आई है। जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उसके अपर एंड पे आपने डिलीवर करके दिखाया है। तो डिमांड एनवायरमेंट तो स्ट्रांग है सर, अमित सर, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों के महीने देखें, तीनों में कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ किया है। और हम समझते हैं कि डिमांड, रिटेल डिमांड भी अच्छा रहा है। जो प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल डिमांड है जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर आधारित है उसमें भी काफी तेजी रही है ओवरऑल। और ये समझते हैं हम कि ये न्यू डिमांड है, ये कोई पेंट अप डिमांड नहीं है ज्यादा। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट हैज बीन क्वाइट गुड ओवरऑल। जो थर्ड वेव का एक एक्सपेक्टेशन था, वो जो अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव रही है ओवरऑल, उससे ये सेंटिमेंट काफी खुला है। और जो मॉनसून रहे हैं, मॉनसून का भी काफी अच्छा असर रहा है। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल उसने भी मार्केट सेंटिमेंट को इंप्रूव किया है। एक और जो चीज देखने में आई है, जो T1 T2 श्रेणी के जो सिटीज हैं, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट ईयर के मुकाबले में। देयरफॉर हम समझते हैं कि वो एक काफी स्ट्रांग इंडिकेटर है मार्केट के लिए। आगे जाके भी Q3 और Q4 में हमें लगता है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है कि जो सिर्फ मतलब बेसिकली पेंट अप डिमांड नहीं है, ये अच्छी खासी नई डिमांड भी इमर्ज होती हुई। जाते जाते एक सवाल और अमित सर, कंपनी ने पहले गाइड किया था कि 2 साल में औसतन रेवेन्यू CAGR मिड टीन्स में रहेगा, 19 से 21% पीबीडीआईटी मार्जिन बैंड रहेगा जिसपे आप लोग ऑपरेट करेंगे। वो मार्जिन स्लिप हो गया, अब तो 12-13% पे आ चुके हैं। तो ये जो गाइडेंस आपने सेट करी है 2 साल की या मीडियम टर्म की, वो जस की तस है क्या? और इस साल के एग्जिट मार्जिन FY22 के क्या होंगे? जैसे मैंने कहा कि अभी ओवरऑल डेफिनेटली जैसे हमने पीबीडीआईटी मार्जिन्स देखा कि लगभग एक लेवल पे आ गए हैं। तो जिस तरह की अभी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हमारे इनिशिएटिव्स हैं, ओवरऑल डिमांड को जिस तरह से हम देख रहे हैं,
हम समझते हैं कि डेफिनेटली हमारा जो कोशिश रहेगा कि हम उसको, जो हमारा बैंड है 18 to 20% में, उसको हम डेफिनेटली लेके आए, और काफी स्ट्रेटजीज, काफी चीजें हम उसमें कर रहे हैं आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज आवर टारगेट। वही हम चीज आगे लेके चल रहे हैं कि किस तरह से उस बैंड को हम लेके आए और एक आगे जाके प्रॉफिटेबल ग्रोथ रखें। चलिए अमित सर, थैंक यू सो मच डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो दिक्कत है, कुछ हद तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को पास ऑन किया है, कुछ आगे पास ऑन होता हुआ नजर आएगा। एक साथ झटका नहीं लेना चाहते, तो बेसिकली जोर का झटका धीरे से लगना है हम सबको। अभी भी पेंट कीमतें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी और शायद 3-4 महीनों में जाके हालात पटरी पर लौटें इस कंपनी के लिहाज से। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो गाइडेंस सेट करी थी उसे इवेंचुअली अचीव कर लेंगे। पर स्टॉक प्रेशर में है, क्योंकि एक हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा। प्रेशर इसीलिए क्योंकि नंबर्स में तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, खासतौर पे उस मार्जिन के परफॉर्मेंस में। जब लास्ट टाइम मैनेजमेंट से बात हुई थी, इसी तरह की कमेंट्री थी, तब सर ने स्पेसिफिकली कहा था कि मार्जिन रिलेटेड हेडविंड्स है। पर वो स्टॉक आपको याद होगा लास्ट रिजल्ट के बाद कैसे डबल डिजिट गेन दिखा रहा था। उस कमेंट्री से अछूता एकदम को लेना देना नहीं था, लेकिन अब फाइनली वो हकीकत सामने आती हुई। तो ठीक है, थोड़े से कंसर्न्स हैं, पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, हालात शायद जल्द पटरी पे लौटें, एक्सेसेस पास ऑन कर लिए जाएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।